हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लर्निंग फ्रॉम ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल पर। और आज का वीडियो थोड़ा सा खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों को वो सभी चीज़ें बताने वाला हूं जिसके कारण स्टॉक मार्केट ने मेरी लाइफ बदल के रख दी है। डेफिनेटली स्टॉक मार्केट ने मुझे पैसा तो दिया ही है, लेकिन उसके साथ ऐसी कई सारी नॉलेज और मेरे पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी सारे मेरे को चेंजेस देखने को मिले, सीखने को मिले, लाइफ को देखने का नज़रिया बदल गया। तो वो सभी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस मार्केट से कैसा रहा, क्या क्या चीज़ें मैंने सीखी है। सबसे पहले चीज़ जो मैंने स्टॉक मार्केट से सीखी है कि जो ज़्यादातर लोग कहते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो सब सच हो या सही हो। जैसे कि मैंने स्टॉक मार्केट में आने से पहले सुना था ये जुआ है, ठीक है, लोग यहाँ पर पैसे गंवाते हैं, ठीक है, इसमें कभी नहीं जाना चाहिए, सट्टा बाजार है, ठीक है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन जब मैंने इसकी पढ़ाई करना शुरू की तो मुझे समझ आया कि जिस चीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं आप, जिस चीज़ को सीखने और समझने की बहुत सारी स्कोप है, उसको सट्टा कोई कैसे कह सकता है, राइट। ये तो फिर इंसान इसे सट्टा बना रहा है, राइट। हम किस तरीके से किसी चीज़ को ट्रीट करते हैं वो डिटरमाइन करता है कि वो चीज़ हमारे लिए कैसे है, रादर कि वो चीज़ एक्चुअली में कैसे है, ठीक है। तो ये सबसे पहली बड़ी चीज़ थी। जैसे कि और हमने एक चीज़ सीखी थी कि मार्केट में सस्ता खरीदो महंगा बेचो। अब सब कोई ये कहता था सस्ता खरीदो महंगा बेचो, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। और 3 4 5 साल मेरे निकल गए तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कम्प्लीटली क्रैप है, ये चीज़ काम नहीं करता, ठीक है। सस्ते में आप खरीद के महंगा बेच दोगे, मतलब ऐसा होता नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं भी आया था, जब चीज़ें मैंने सीखी थी, सुनी थी कि सस्ता खरीद लो महंगा बेच दो, ये गिर गया है ये उड़ जाएगा इसको खरीद लो, तो देखता था मैं कि वो चीज़ें काम करती नहीं है, मुझे लॉसेस ही होते थे अल्टीमेटली, ठीक है। और महंगा खरीदने में हमें बहुत डर लगता था अब क्या पता यहाँ से नीचे गिर गया तो, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि दूसरे अगर हज़ारों लाखों लोग कोई चीज़ बोल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो सच हो जाए, ठीक है। जैसे कि स्टॉक मार्केट में जो भी चीज़ मेजॉरिटी लोग कहते हैं ज़रूरी नहीं कि सच हो जाए। मैं देखता हूँ अक्सर लोग आके मुझसे पूछते हैं कि सर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो कि बाइंग करते हो। मैं बोला मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता ही नहीं हूँ। तो अच्छा फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो क्या? तो दोज हू ट्रेड इन फ्यूचर हैज़ नो फ्यूचर। ये सब कहाँ की बकवास बातें हैं, मुझे तो समझ में नहीं आती है। जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो चैंपियनशिप होल्डर्स है, मेजॉरिटी लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। इंडिया में ये ऑप्शंस का कुछ चालू हुआ तो उसको लेकर इतना ज़्यादा फैला दिया गया कि दोज हू ट्रेड इन फ्यूचर हैज़ नो फ्यूचर, दोज हू ट्रेड इन ऑप्शंस हैज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, फलाना ढिंकाना। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई ऑप्शन सेलिंग इन द मनी में करता है, कोई एट द मनी में करता है, कोई आउट ऑफ द मनी में करता है, कोई बाइंग करता है। तो हर एक इंसान का अपना अपना कैटेगरी होता है, हर एक इंसान का अपना अपना स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, अपना वीकनेस होता है। उसे अपनी स्ट्रेंथ को समझ के उसके ऊपर अपनी काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक प्लेयर क्रिकेट में वो बैटिंग करता है, दूसरा प्लेयर जो है वो बॉलिंग करता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बॉलर को पकड़ के बोलो कि तू भाई बैटिंग कर और बैट्समैन को बोलेंगे आप बॉलिंग कर, वैसे नहीं होती है। हर एक इंसान की अपनी स्ट्रेंथ है और उसको उस हिसाब से खेलना चाहिए। इनफैक्ट मैं ये भी बता दूं कि ऐसे कई सारे ट्रेडर्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो सिर्फ इक्विटी ट्रेडिंग करके बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं, बहुत रिटर्न जनरेट करते हैं जीरो लेवरेज लेके। उल्टा वो अपना कैपिटल पूरा यूज तक नहीं करते हैं। आप लोग धड़ाधम पूरा जितना होता है लेवरेज लेते जाते हो। तो ये होता है बिना नॉलेज जाने एक्शन लेते रहना। दूसरी चीज है शॉर्ट टर्म सक्सेस या हैप्पीनेस के पीछे मत भागिए, ठीक है। ये जो आप लोग सब समय सोशल मीडिया एंड ऑल पे जो देखते रहते हो ना, ठीक है, इसको देखकर बहुत ज़्यादा पागल जैसा मत एक्ट करिए, ठीक है। उस तरह की लाइफस्टाइल को जीने के लिए आप किसी भी हद को क्रॉस करते जा रहे हो, वैसे मत करिए। आप अगर सोशल मीडिया को देखेंगे ना तो कभी कभी आपको ऐसा फील होगा कि भाई मैं अकेले ऑफिस जा रहा हूँ, अकेले इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मैं महीने के 15 20 हज़ार 50 हज़ार के ऊपर कमा नहीं पा रहा हूँ। और ये लोग हर दिन घूम रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े होटल्स में रह रहे हैं, रिजॉर्ट्स में रह रहे हैं, अच्छा अच्छा खाना खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अंदर से ना आपको फील होगा कि आप इन्फेरियर हो और वो लोग सुपेरियर है, ठीक है। लेकिन आप ना हमेशा कोशिश करना कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनको देखने की, आप कोशिश करना अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स उनको देखने की कि क्या वो भी इतनी ही मस्ती करते हुए आए थे, क्या सभी आपके आसपास में जितने भी आपके लोकेलिटी में लोग रहते हैं क्या वो भी हमेशा हर हफ्ते हर महीने घूम रहे फिर रहे, हाई फाई रिजॉर्ट्स में रह रहे, 5 स्टार होटल्स में रह रहे? आंसर विल बी नो। कई सारे रिच लोग भी होंगे बट इस तरीके से घूमना फिरना जो है वो नहीं होता होगा। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करिए। ये जो आपको सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है ना, ये इनका शायद से काम है,
इनका काम है घूमना फिरना, इनका काम है आपको ब्लॉग करके दिखाना, ब्लॉग्स दिखाना, ठीक है, आपको पिक्चर्स दिखाना, ठीक है। वो प्रमोट कर रहे हैं बहुत सारी प्लेसेस को, ठीक है, बहुत सारे खाने के रेस्टोरेंट्स को वो प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए वो उस तरह से कर रहे हैं। आपको वो देखने में मज़ा आ रहा होगा कि भाई ये इंसान कितना घूमता है, कितना ये करता है, लेकिन एक्चुअली में वो उसका काम है, वो ये करते करते थक जाता है। आप सोच कर देखिए, आपको मैं बोलूँगा कि महीने भर आप घूमते रहो और ऐसे तो पूरे साल भर आपको घूमना है, इधर जाना है, उधर जाना है, ये अरे पैकिंग करना होता है, टिकट्स बुक करना होता है, बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत हेक्टिक होता है, इतना भी आसान नहीं होता है जो आप देखते हो ना सभी को घूमते फिरते। तो उस तरह के पीछे मत भागो। उसके बाद आप सोशल मीडिया पे देखते हो कोई लाख 2 लाख 10 लाख कमा रहा है ट्रेडिंग के थ्रू, भाई उसको आप ये भी देखो कि उसने टाइम कितना दिया है, उसने लॉसेस कितने करे हैं, उसने सीखा कितना है। क्या आपने मार्केट से इतनी सारी चीज़ें सीखी है? अगर सीखी है और उस चीज़ को किया है तो आपको भी पैसा मिल जाएगा। कुछ लोग जो है, ठीक है, वही इस चीज़ को समझ पाते हैं कि एक ही चीज़ पे आपको पकड़ के बैठना है और उस पर आपको स्टिक करना है, ठीक है। आप अगर बार बार कोई चीज़ को चेंज करते जाएंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई आपका बेटा या बेटी होगा बाद में और अगर वो क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो आप उसको बोल दोगे कि भाई तू कल से मेरा बेटा नहीं रहेगा, वो मेरा बेटा हो जाएगा जो अच्छा परफॉर्म करता है। नहीं, आपको इस पर मेहनत करनी है। शायद से वो इस पढ़ाई के लिए अच्छा नहीं होगा, वो किसी और खेलकूद में अच्छा होगा, शायद से उसकी स्ट्रेंथ कहीं और होगी, आपको वो समझने की ज़रूरत है, राइट। उसी तरीके से ट्रेडिंग में भी आपको समझने की ज़रूरत है। कोई इंट्राडे कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए इंट्राडे अच्छा होगा। कोई स्विंग कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि आपके लिए स्विंग अच्छा होगा, आपके लिए शायद से इन्वेस्टिंग अच्छा हो, शायद से आप उसमें बहुत बड़ा पैसा बना लो। अल्टीमेट रिटर्न आपको पैसे से है, राइट। आपको पैसे बनाने हैं, ज़रूरी नहीं कि किस तरीके से बना रहे हो या वो कैसे बना रहा है उसी से आपको ज़बरदस्ती बनाना है। मैंने जब शुरुआत करी थी, मैंने भी अपनी शुरुआत इंट्राडे ट्रेडिंग से करी थी और मैं धड़ाधड़ लॉस करते गया था। और फिर जब मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कि मैंने कई रुपए खर्च करे हैं, कितने सारे ट्रेनर्स के पास सीखा है, मेंटरशिप लिया है, कोर्सेज करे हैं, तो वहाँ पर जब मैं इंट्राडे में अनसक्सेसफुल रहा, मैंने स्विंग ट्रेडिंग से कोर्सेज खरीदी थी, उसको सीखा पढ़ा, और जब स्विंग ट्रेडिंग करना शुरू कर रहा था तो मुझे ना अंदर अंदर फील होता था कि क्या यार पीयूष, अब तू इंट्राडे नहीं कर पाएगा, ठीक है। मुझे अंदर से लिटरली रोना आ जाता था कि मैं अब इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर पाऊंगा, मैं अनसक्सेसफुल हो गया, ऐसा ऐसा। और जैसे मैंने स्विंग में मूव किया था, मैं बहुत बड़े अच्छे खासे पैसे बनाया था, ठीक है। तो ये जैसे ही स्विच करते मैंने बहुत बड़ा पैसा बनाया था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली में हम पैसे ढूंढ रहे हैं या कितना बार ट्रेड करना है वो ढूंढ रहे हैं। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा और स्विंग ट्रेडिंग में कम पैसा बनेगा, इन्वेस्टिंग में और कम पैसा बनेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक कि आप कितना अच्छा स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, कितना अच्छा प्रॉपर्ली उस चीज़ को जानते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए इंट्राडे ट्रेडिंग करके साल के 100-150% रिटर्न जनरेट करते हैं, ठीक है, और आप उसमें डेली 4-5 ट्रेड लिए जा रहे हैं, ठीक है, और इसमें आपने ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज भी जनरेट कर लिया और आप अच्छा खासा टाइम भी देते हैं। वर्सेस एक इन्वेस्टर है जो कि बहुत अच्छा स्टॉक सिलेक्शन करता है, ठीक है, और 6 मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, 6 महीने 1 साल के लिए अपना पोजीशंस को होल्ड करता है, वो एक ही ट्रेड से 70-80-100-200% का रिटर्न जनरेट कर रहा है। ऐसे करके उसने 6-7 ट्रेड्स एंटर किए होंगे और मे बी 3-4 में उसने बहुत अच्छे प्रॉफिट बनाए हैं, 1-2 में उसने अच्छे खासे प्रॉफिट या लॉसेस थोड़े बनाए हैं, लॉसेस बनाए हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो वो भी अल्टीमेटली आप देखेंगे 100-150% रिटर्न जनरेट कर देगा, ठीक है, या मे भी 80% 90% ही जनरेट करे। लेकिन आप सोच के देखो, आपने उससे 10-15-20% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने के लिए आपने पूरा टाइम दिया, आपने हर दिन 8-8 घंटा दिया, वैरेज उसने महीने में बेरली 1-2 घंटे दिए होंगे, 3 घंटे दिए होंगे, ठीक है। तो उसके पास कितना ज़्यादा फ्री टाइम है, राइट। प्लस आपने इतना बनाया, उसमें से आप इतना ब्रोकरेज देते हो। जैसे कि मैंने देखा है कई बार इंट्राडे ट्रेडर्स 10-20% अपना प्रॉफिट का ब्रोकरेज में दे देते हैं, ठीक है। लूजिंग ट्रेडर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उनका तो मेजॉरिटी लॉस जो होता है वो ब्रोकरेज के कारण होता है। आप देखिएगा, आप ज़्यादातर टाइम ना लॉस जो है आपका लॉस अमाउंट उसमें नहीं रहेगा, लेकिन ब्रोकरेज के चक्कर में आपका लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा इंट्राडे ट्रेडिंग में। वेरएज स्विंग ट्रेडर जो है वो 3-4% भी अपना ब्रोकरेज नहीं जनरेट करता और इन्वेस्टर तो उससे भी कम ब्रोकरेज जनरेट करता है। तो यही कुछ डिफरेंसेस है, राइट। यही डिफरेंसेस है कि वो 10-15-20% जो है वो ब्रोकरेज में दे रहा है, यहाँ पे हम 3-4% दे रहे हैं। उसके बाद वो जो है आपका पूरा डे इन डे आउट 8-8 घंटे दे रहा है। आप वहाँ पे कुछ और कर सकते हो, आप अपना लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, हेल्थ पे ध्यान दे सकते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, राइट। सो समझने की कोशिश करिए, मैं किसी भी ट्रेडिंग स्टाइल को खराब या अच्छा नहीं बोल रहा।
इट्स कम्प्लीटली अपॉन वन पर्सन कि उसके लिए क्या सूट करता है। आपको इंटरडे ट्रेडिंग सूट करता है, आप उसमें पैसे बना पा रहे हो, आप मेंटल स्टेबिलिटी मेंटेन कर पा रहे हो, इट्स अ गुड थिंग। नहीं कर पा रहे हो तो आपको दूसरी चीज ट्राई करनी चाहिए। और जब भी कोई चीज को ट्राई करे तो 2-3 महीने करे, एक ही चीज को करे, करके देखे। ऐसा नहीं कि कल को फॉरेक्स, कल फलाना ढिमकाना सब कुछ कर रहे हैं और कहीं भी काम नहीं बढ़ रहा है, वैसे नहीं होता। जैसे मैं जब शुरुआत किया था ना, तो मैं एक को देखता था कि वो ना फॉरेक्स में पैसे बना रहा है, तो मुझे लगता था कि फॉरेक्स करने से पैसे बनते हैं। फिर मैं देखता था कमोडिटी पे कर रहा है, तो मुझे लगता था कमोडिटी से पैसा बनता है। फिर मुझे लगता था इंट्राडे कर रहा है तो इंट्राडे में पैसा बनता है। फिर मुझे दिखता था स्विंग कर रहा है कोई, तो स्विंग में पैसा बनता है। लेकिन सबको दिखता था पैसे वो लोग बना रहे हैं, मैं कहीं नहीं बना पाता था। उसके बाद तो ऐसा भी था एक टाइम जब मुझे लगता था ना कि ब्रोकर टू ब्रोकर चेंज होता है, ठीक है, कि जीरोधा में कर लिया, शायद चला नहीं चला, एलिस ब्लू में करके देख लिया, अप स्टॉक में करके देख लिया, फायर्स में करके देख लिया। मुझे लगता था कि ब्रोकर चेंज कर लेने से भी प्रॉफिट बन सकता है, लेकिन इस तरह से नहीं होता, नहीं है। आपको पढ़ाई करने की जरूरत है, मेंटरशिप की जरूरत है, आप उस पर स्टिक करेंगे तो होगा। लंबा थोड़ा देखिए, छोटा सा, कल प्रॉफिट हो जाए, परसों प्रॉफिट हो जाए तो क्या आप बंद कर दोगे ट्रेडिंग? आपको लंबा प्लान करना है कि हाँ भैया, अगर प्रॉफिटेबल होना शुरू करते हैं तो जब 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ होगा तब कैसे ट्रेड करना है, राइट। तीसरा पॉइंट है हार्ड वर्क कैन हेल्प यू अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मैंने भी ट्रेडिंग शुरुआत की थी, मैंने भी 2-2.5 साल तक लॉसेस बनाए थे। मुझे भी नहीं लगता था कि मैं प्रॉफिट बना सकता हूँ। मैं भी देखता था लोगों को 5 लाख 10 लाख प्रॉफिट बनाते। मैं भी देखता था कि एक इंसान जिस ट्रेड में घुसता है उसमें मूवमेंट आता है 1%, 2%, 5-6% का। मैं जिस भी ट्रेड में घुसता हूँ उसमें मूवमेंट नहीं आता। और ऐसा 2-3 ट्रेड्स में मेरे लिए नहीं हुआ था, 6-7 महीने तक इस तरीके से मेरे साथ चला था, राइट। सो हमेशा याद रखिए कि दूसरे को देखकर ना आपका काम नहीं बनेगा, आपको खुद के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, एक चीज़ पे स्टिक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं पहले देखा करता था कि दूसरे लोग इतने बड़े बड़े रिटर्न्स प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, हाँ इतना परसेंटेज मूव पकड़ पा रहे हैं, मुझे हमेशा लगता था कि इनको कैसे पता चल जाता है भाई कि यहाँ पे मूवमेंट आने वाला है। और उसी प्रकार से आपको भी लगता होगा, जैसे मैं अदानी एंटरप्राइज में जो हम लोग ने 100% रिटर्न ऑन कैपिटल डिप्लॉयड जो ये बना लिया, आपको भी ऐसा कभी कभी लगता होगा कि यार इसको कैसे पता था कि ये इतना भागने वाला है, ठीक है। तो वो पता किसी को नहीं होता है, कोई भी अंतर्यामी नहीं है, बस हमारे पास कुछ एनालिसिस होती है, हम कुछ स्टॉक्स पे स्टिक करके बैठते हैं और उसमें लगातार काम करते हैं। हम लॉस भी खाते हैं जब वो लॉस दे रहा होता है। आपको पता है कोई भी स्टॉक ऐसे नहीं भाग रहा होता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, साइडवेज जाता है, वोलेटाइल जाता है, सब कुछ होता है उसमें। तो हम वो सब चीज़ खाते हैं, उसके बाद जब बड़ा मूवमेंट देता है तो वो भी खाते हैं। आप इधर उधर बहुत ज़्यादा कर डालते हो, इसलिए आप कोई भी कुछ भी नहीं खा पाते हो, ठीक है। चौथी पॉइंट है कि टेकिंग रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट रिस्क उतना ही लीजिए जितना कि आप हैंडल कर सके, और अपनी रिस्क को दूसरे के साथ कंपेयर मत करिए। यानी कि आप हमेशा ध्यान रखिए कि चाहे ट्रेडिंग हो या कोई और बिजनेस हो या आपके लाइफ का कोई भी बड़ा डिसीजन हो, याद रखिएगा दूसरे को देखकर डिसाइड मत करिएगा कि उसने ये कर लिया तो मैं भी यही करूंगा। मे बी उसका रिस्क एपेटाइट अलग हो, मे बी आपका रिस्क एपेटाइट अलग हो, और उसमें शर्मिंदगी की बात नहीं होगी, ठीक है। मे बी ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान का रिस्क एपेटाइट 1 लाख का है और आपका 10,000 का भी नहीं है। दैट्स नॉट अ बिग डील, दैट्स नॉट अ बिग डील। किसी दिन ऐसा भी रहा होगा कि उस इंसान की एपेटाइट 100 रुपए की नहीं रही होगी, राइट। सो रिस्क एपेटाइट अपनी समझने की कोशिश करिए, ऐसे एपेटाइट पे बैठिए जब वो उतना मूवमेंट हो, फ्लक्चुएशन हो, उतने लॉस पे आप जाए तो आप उससे घबराए नहीं। और सिर्फ ये इसकी बात नहीं कर रहा मैं, आपकी लाइफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी रिलेशन की बात कर रहा हूँ, हर चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो हमेशा लाइफ में अपनी देखिए कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं। जो हम लेने जा रहे हैं, रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। आप रास्ते पे चलते हो वहां भी रिस्क होता है, राइट। तो उस रिस्क को जब आप रोड क्रॉस कर रहे होते हो वहां पे भी रिस्क होता है, लेकिन उस रिस्क के साथ आप क्या करते हो, अपनी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हो। क्या स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हो? लेफ्ट और राइट देख लेते हो कि कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं, और सामने सिग्नल पे ग्रीन दिख रहा है आपको और बाकियों के लिए रेड है कि नहीं। ये सारी चीज़ों को आप अप्लाई करते हो, करने के बाद आप क्रॉस करते हो, ठीक है। तो चांसेस आर वेरी है कि आप वहां पर प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे, आपके साथ एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन ऐसा कोई सिनेरियो तो हो ही सकता है कि कोई एक स्पीड में कार आती हुई जिसका ब्रेक फेल हो गया, या जानबूझ के वो कार आती हुई और आपको वो ठोक के निकल जाए, हो ही सकता है। देयर इज अ स्लाइट चांस, तो उसको हम रिस्क कहते हैं। तो रिस्क आपके साथ हमेशा हर जगह पे है। आपको समझना है कि रिस्क को आप कंट्रोल कैसे करते हो, और अगर लूज करोगे तो आप कितना लूज करोगे, और क्या वो लूज करने के बाद आप चैन की नींद सो सकेंगे। क्या एक धंधे को आप चालू कर रहे हो, एक अनवांटेड धंधे को आप चालू करने या अननोन धंधे को आप चालू करते हो,
जिसको आपने पहले कभी किया नहीं, आपके फैमिली मेम्बर्स ने कभी किसी ने नहीं किया है, तो उसमें उतना ही लगा है कि अगर वो धंधा अगर बंद हो जाता है तो आपका पूरा का पूरा लाइफ शटडाउन नहीं हो जाए। मैं देखता हूँ पूरी लाइफ सेविंग लोग ले आते हैं मार्केट में बिना कुछ सीखे, बिना कुछ जाने, और लोगों से टिप लेते हैं, न्यूज़ टीवी चैनल्स को देखते हैं और सारा पैसा उस पर लगा देते हैं कि कुछ लकीली हो जाए, लॉटरी सिस्टम खेलने की कोशिश करते हैं। तो वो मत करिए, ठीक है। पांचवा पॉइंट है कि सक्सेस और फेलियर डजंट कम इन सेम टाइम फॉर एवरीवन, सो डोंट जज बेस्ड ऑन अदर्स टाइमिंग, ठीक है, जस्ट लाइक द चार्ट्स। यानी कि आपने देखा होगा कि एक टाइम पे कुछ स्टॉक्स भाग रहे होते हैं, कुछ साइडवेज होते हैं, कुछ गिर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टॉक भाग रहे हैं वो सक्सेसफुल स्टॉक्स है, जो साइडवेज है और जो गिर रहे हैं वो अनसक्सेसफुल स्टॉक्स है। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हर एक का अपना अपना समय होता है। मे बी रिलायंस इतना दिन चल रहा है, मे बी आने वाले दिनों में ना चले, मे बी और अच्छा चल जाए, मे बी बजाज फाइनेंस बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है, आगे ना दे, मे बी बहुत अच्छा दे दे, मे बी कोई ऐसा स्टॉक जो कि बहुत गिर रहा है अचानक से मूवमेंट दे दे, जैसे कि पीसी ज्वेलर्स। तो आपको भी समझने की जरूरत है कि इंसान के लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। सबके लाइफ में सेम टाइम पे सक्सेस नहीं आता। जरूरी नहीं है कि सबको सक्सेस 25-26 साल की उम्र में मिले, किसी को 30 पे मिलेगा, किसी को 35 पे मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक इंसान के टाइम के हिसाब से दूसरे को जज करने लग जाए, ये कंप्लीटली रॉन्ग है। तो स्कूल कॉलेज में भी ये चीज़ बहुत देखा जाता था कि अगर स्टूडेंट उस टीचर के सब्जेक्ट में अच्छा है तो टीचर जो है उसको प्रेज करता है और बाकियों को प्रेज नहीं करता है, और जो पुअर परफॉर्म करते हैं उनको बहुत ही इंसल्ट भी करते हैं कुछ टीचर्स, राइट। बट दिस इज अ कॉमन सेंस कि भैया ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट आप ही के सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर जाए। हो सकता है उनके लाइफ में कुछ और लिखा हो सकता है उनकी एक्सपर्टीज कहीं और हो। तो हमेशा याद रखिए कि ना आप खुद को कभी किसी और से कंपेयर करिए। आपकी शक्ल सामने वाले से अलग है, आपकी लंबाई सामने वाले से अलग है, आपकी सोच विचार सामने वाले से अलग है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका सक्सेस उसका सक्सेस, आपका टाइम उसका टाइम अच्छा और गंदा एक साथ चलेगा। हम सभी की लाइफ साइकिल्स होती है, अच्छा टाइम आएगा, बुरा टाइम आएगा, एवरेज टाइम आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठ के कंपेयर करें कि उसका अच्छा आ रहा है तो मेरा क्यों नहीं अच्छा आ रहा है। ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग में भी लोग बहुत हद तक यही करते हैं कि देखते हैं कि सामने वाले का प्रॉफिट हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा चीज़ें करने लग जाते हैं उस समय पे। हमेशा याद रखिएगा, इंसान जो अच्छा पीरियड होता है ना वहाँ पे बेसिक छटपटाता नहीं है, लेकिन जो बुरा पीरियड होता है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा छटपटाता है, ठीक है। स्पेशल तौर पर मैं अगर समझाना चाहूँ कि जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है ना तो ट्रेडर्स मूविंग एवरेज 20 को लगा के भी ट्रेड करते रहते हैं, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जैसे ही वो चॉपी मार्केट आ जाता है तो उनको घबराहट होने लगती है, वो हज़ारों चीज़ों को सीखने और तुरंत एग्जीक्यूट करने लगते हैं और वहाँ पे और बड़ा लॉस बना देते हैं। आपको एक चीज़ समझना है कि कुछ मार्केट आपके लिए होगा, कुछ मार्केट आपके लिए नहीं होगा। साइडवेज मार्केट में भी बना है ऑप्शन सेलर्स के लिए, ट्रेंडिंग मार्केट में भी बना है जो ट्रेंड ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए। तो हर एक के लिए अपना अपना टाइम बनाया हुआ है, उस पर आपको ट्रेड करना है, वहां पे आपको फोकस करना है। जहां पे लूज कर रहे हैं वहां पे आपको शांत बैठना है। लेकिन जो न्यू ट्रेडिंग में आते हैं ना वो उल्टा करते हैं। जब ट्रेडिंग अच्छा चल रहा होता है तो वो वहां पे कुछ भी नहीं करते, वो देख रहे हैं पैसा बन रहा है, होल्ड करते हैं, आराम से बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं। लेकिन जब मार्केट चॉपी होने लगता है, जब मार्केट उल्टे जाने लगते हैं, फेवर में नहीं रहते हैं, वो और हजार चीज करने लगते हैं, ऑप्शन सेल करने लगते हैं, ऑप्शन बाई करने लगते हैं, ये करने। उस समय आपको कुछ करना ही नहीं है भाई, आपका टाइम आएगा, होल्ड करिए, आपका टाइम आएगा तब आप कुछ करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हर एक इंसान को अपने लाइफ में गुरु, मेंटोर की जरूरत होती है। अर्जुन और एकलव्य के पास गुरु थे, तो आप और हम कौन हैं, राइट। आप हमेशा याद रखिए कि आप कुछ चीजें जान सकते हैं, यू कैन नो समथिंग बट नॉट एवरीथिंग। आप हर चीज नहीं जान सकते, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन मेंटोर की लाइफ में जो इम्पोर्टेंस होती है ना वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। इसीलिए अर्जुन, एकलव्य इतने अच्छे अच्छे जो वॉरियर्स रहे हैं उनके भी ट्रेनर्स रहे हैं। ज़रूरी होती है। इंडियन टीम को अगर मान लेते हैं तो अगर वहाँ पे मान लीजिए 15-20 प्लेयर्स हैं, ठीक है, 11 मेन में खेल रहे होते हैं और 7-8 जो है वो साइड में रहते हैं, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा था और मेन 11 में से कोई अगर पुअर परफॉर्म कर रहा था तो स्विच कर देते हैं, या किसी को चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है तो वहाँ पे रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। लेकिन क्या आपको लगता है ये जो 15-20 जो प्लेयर्स है इनको खेलना नहीं आता, इनको अच्छे क्रिकेट नहीं खेलने आती है? स्टिल दे हैव द कोच, राइट। वो कोच जो होता है वो उनको ना डिसिप्लिन में रहने के लिए मदद करता है, क्योंकि क्रिकेट उन सभी को खेलना आता है, राइट। उन सभी को बैट बॉल सब चलाना आता है, उनको वो सब चीजें सिखाने की जरूरत नहीं है।
लेकिन ये कोच जो है उनको डिसिप्लिन सिखाता है, उनको डिसिप्लिन में रहना सिखाता है, ठीक है, उनको डिसिप्लिन में रखता है। उनको हर दिन मेंटोरिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वो करते हैं। वो कोच उनके साथ हर मैच में जाते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं, उनकी माइंड की स्टेबिलिटी देते हैं, जो जैसे कि हम डाउ में करते हैं। डाउ में हम जो पहली 2 दिन जो क्लास कराते हैं उसमें हम सभी चीज़ें सिखा देते हैं, लेकिन सिखा देने के बाद क्या आप उसी तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसीलिए 6 महीने तक हम उनको गाइड करते हैं, उनकी मेंटल स्टेबिलिटी रखते हैं। जैसा जैसा मार्केट सिनेरियो आता है उनको उस चीज़ों की उसी हिसाब से उनके माइंड को और ट्रेन करवाते हैं कि इस चीज़ को इस तरीके से समझने की कोशिश करिए, इसको इस तरीके से देखने की कोशिश करिए। तो उनको ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि हम मार्केट में रियल मार्केट्स के टाइप पे समझाते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से आपको भी मेंटरिंग की ज़रूरत होती है, हम सभी को ज़रूरत होती है, ठीक है, अपने को एक लेवल ऊपर लेकर जाने के लिए। क्योंकि अगर ऊपर से गाइडेंस आता रहता है तो आपके लिए एक्शन ले पाना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। इसके बाद का पॉइंट है कि मार्केट हमें डाउन टू अर्थ कैसे रहना है वो बहुत अच्छे से सिखाता है। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो ना तो आप ईगोइस्टिक नहीं हो सकते। मान लीजिए आपके 3-4 ट्रेड्स अच्छे चल गए, आप अगर ईगो में गुब्बारे ऐसा फूल जाओगे ना तो उसको फोड़ने में मार्केट बहुत एक्सपर्ट है। उस गुब्बारे को, उसके पास हमेशा वो निडल रहती है और वो देखता रहता है कि किसके पास गुब्बारा, जो ईगो का गुब्बारा है, वो फूल गया है और उस पर जाके वो पिंच मार देता है। आपको पता है मार्केट ट्रेंडिंग भी जाता है, साइडवेज भी जाता है, वोलेटाइल भी जाता है। कब वो ट्रेंडिंग बनेगा और कब साइडवेज वो किसी को बता के नहीं बनता, ठीक है। तो हमें हमेशा पता रहता है कि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमारे हाथ में हर चीज़ नहीं होता। कल को मार्केट कुछ भी कर सकता है, तो हमको एक्साइटमेंट को भी कंट्रोल में रखना पड़ता है, हमें दुखी आर्ट को भी कंट्रोल में रखना पड़ता है। क्योंकि हमें पता है कि ये दुख भी जो है लंबा समय नहीं चलेगा, ये खुशी जो है वो भी लंबा समय नहीं चलेगा। साइकिल है मार्केट का, हमारे फेवर में है, हमको खुशी दे रहा है, हमारे अगेंस्ट हो जाएगा तो हमें दुखी देगा, दैट्स इट, ठीक है। तो इस कारण से ना हमें हमेशा इगोइस्टिक नहीं बनाता है मार्केट, एटलीस्ट ये मैंने तो ज़रूर सीखा है, ठीक है, कि जो भी हो रहा है वो लिमिटेड टाइम के लिए होगा, अच्छा है या बुरा है, ठीक है। तो ज़्यादा इसके लेकर ईगो होने की ज़रूरत नहीं है, डाउन टू अर्थ रहना है। और यही चीज़ हमको लाइफ में भी करने की ज़रूरत है। आप चाहे जितना भी अच्छा इनकम करने लगे या आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा हो, ठीक है, तो कोशिश करिए डाउन टू अर्थ रहने का, दूसरों की मदद करने का, ठीक है, हेल्प करने का, और जिस तरीके से आप पहले थे वैसे ही रहने का। क्योंकि ह्यूमन लेवल पे चेंज होकर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वक्त बदल जाएगा ना, और आप अगर अभी बदल चुके हो, तो उस समय लोग भी आपको फेवर नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने मार्केट से सीखा है, वो ये है कि जितनी बार आप फेल करते हो ना, एक और ट्राई मार लो, ठीक है। यानी कि अगर आप 10वीं बार फेल कर चुके हो तो एक 11th ट्राई मार लीजिए। क्योंकि फेल आपको तब तक कोई नहीं करेगा जब तक आप ट्राई मार रहे हो। जिस दिन आपने ट्राई करना बंद कर दिया, जिस दिन आपने स्टॉप कर दिया, उस दिन आप फेल हो चुके हो। क्यों? क्योंकि अगर आप एक नेक्स्ट ट्राई मारने वाले हो ना, तो चांसेस आर वेरी हाई कि उसमें शायद से आप सक्सेसफुल हो जाए, नहीं भी हो सकते, लेकिन चांसेस आर, देयर आर चांसेस। तो आप कहीं ना कहीं एक परसेंटेज ऑफ चांस को छोड़ के जा रहे हैं सक्सेसफुल का, ठीक है। ट्रेडिंग का भी मेरे लाइफ में एक दौर आया था, ठीक है, जब मैंने 6-7 महीने तक इंट्राडे ट्रेडिंग कर ली थी, सब कुछ कर लिया था, सीख लिया था, ठीक है, प्रैक्टिस कर लिया था, और पैसे नहीं बन रहे थे। मैं हर जगह देखता था कोई मूविंग एवरेज सिखा रहा है, कोई RSI सिखा रहा है, और मुझे लगता था कि यार मैंने ये सभी चीज़ें सीख ली है लेकिन स्टिल पैसा नहीं बन पा रहा है, और बहुत लॉसेज भी हो रहे थे मेरे, ठीक है। तो मतलब मैं ना थक हार के ऐसे पोजीशन पे आ गया था कि नहीं होगा मेरे से ट्रेडिंग, ठीक है, मैं इसको छोड़ दूंगा। उस दिन मेरे सामने एक ऐड आया, ठीक है, और उस ऐड को देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब तो भैया जब तक ट्रेडर बनूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि लाइफ में ट्रेडिंग हम आए ही इसलिए थे क्योंकि हमको ट्रेडिंग मज़ा आने लग गया था, ट्रेडिंग करने में मज़ा आने लग गया था, इस चीज़ों को सीखने में मज़ा आने लग गया था, ठीक है। पैसा तो उसका आउटपुट है, राइट। सो अभी पैसा नहीं आ रहा है तो उसको लेकर घबराने की क्या ज़रूरत है। और जो पैसे बनाते हैं वो तो करोड़ों में बनाते हैं, तो किसी दिन अगर हम ट्रेडिंग सीख जाएंगे तो हम भी बहुत बड़े पैसे बनाएंगे, ठीक है। तो वो सोच के साथ मैंने दोबारा से शुरू किया पढ़ाई, ट्रेडिंग करना, सब कुछ शुरू किया। और अब की दिमाग में क्या था? अब की दिमाग में पैसा बनाना नहीं था, अब की दिमाग में था बेटा अच्छे से सीखना है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, जो हो जाए सीखना है। उस वहाँ से मुझे 1 साल और लग गए, ठीक है। 1 साल और देने के बाद जाकर मैं धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होना शुरू हुआ। तो ट्रेडिंग जर्नी हो या आपके लाइफ में कुछ भी हो,
ठीक है, चाहे आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यूपीएससी में क्रैक करना चाहते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि अपना एफर्ट जो है वो इनपुट पे लगाइएगा, आउटपुट आपको मिल सकता है और मिल जाएगा अगर आप उसमें प्रॉपर तरीके से एफर्ट लगा रहे हो तो। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हर दिन, हर महीना और हर साल आपका सेम नहीं होगा। जैसा कि मैंने बोला कि मार्केट साइकिल में होता है, आपकी लाइफ भी साइकिल्स के थ्रू होती है। कभी आप बहुत अच्छे हेल्थ में रहेंगे, कभी आपकी हेल्थ एवरेज रहेगी और कभी आपकी हेल्थ पुअर हो जाएगी। कभी आपके पास बहुत टाइम का फ्रीडम होगा, कभी नहीं होगा। कभी आपके पास बहुत पैसे होंगे, कभी कम होंगे, कभी नहीं होंगे। ये सभी साइकिल्स के थ्रू आप गो थ्रू करेंगे ही करेंगे। तो इसके लिए हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी एक साइकिल में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होने की जरूरत नहीं है। खुश रहिए, इंजॉय करिए उस पल को, ठीक है। लेकिन हमेशा समझ के रहिए कि कोई भी जो पल है, अगर बुरे फेज में भी आप हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि ये ज़रूर ख़त्म होगा, ठीक है। और लास्ट एक पॉइंट है जो कि धोनी ने भी एक इंटरव्यू में अपना कहा था कि कंट्रोलेबल चीज़ों पे ध्यान दीजिए, अनकंट्रोलेबल चीज़ों पे नहीं। जैसे कि ट्रेडर्स मुझे कई बार आके पूछते हैं कि सर हम जो ये ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए कल को गैप डाउन हो गया तो उस पर हम क्या करेंगे। तो मेरा कहना यही होता है उनसे कि गैप डाउन जो होगा, क्या वो आपके हाथ में नहीं है, राइट। आपके हाथ में क्या था? स्टॉक एनालाइज करना। आपके हाथ में था क्वांटिटी का सिलेक्शन करना, पोजीशन साइजिंग मेंटेन करना, रिस्क एडजस्ट करना, ठीक है। ये सारा आपके हाथ में था। अब जब वो रात को मार्केट बंद रहता है हमारा, उस दौरान पे कुछ न्यूज़ आ जाता है और उसके कारण मार्केट नेक्स्ट दिन कुछ एब्रप्टली खुलता है, वो आपके हाथ में नहीं है। तो आप उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए जो आपके हाथ में नहीं है। आप उनको कोशिश करिए कंट्रोल करने की जो आपके हाथ में है। आपके हाथ में जो आपके इनपुट्स है उसको कोशिश करिए। आज के टाइम पे अनफॉर्चुनेटली सभी आउटपुट पर फोकस करते हैं कि मैंने कोई चीज़ सीखा, अगर ये तुरंत रिजल्ट नहीं देता है तो मैं इस चीज़ को और कंटिन्यू नहीं करने वाला, बेकार चीज़ है, फलाना ढिंगाना। और फिर बाद में वही देखते हैं कि ये इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है और वो उसको लगता है काश मैंने इसको कंटिन्यू किया होता तो मैं भी ये प्रॉफिट बना लेता। तो हमेशा याद रखिए कि प्रॉफिट जो है ना वो आउटपुट है। कितने अच्छे से आप उस चीज़ को करते हो उसका आउटपुट है। मैच जीतना आउटपुट है। मैच में कितना आपने मैच के पहले कितनी प्रैक्टिस करी है, होमवर्क कितना अच्छे से आपने किया है, प्रैक्टिस कितनी अच्छे से करी है, प्लानिंग कितनी अच्छे से करी है और खेलते वक्त एग्जीक्यूशन कितने अच्छे से करा है, वो आपके लिए 95% रोल प्ले करता है। 5% जो है वो आपका लक प्ले करेगा और तब जाकर जो है आप मैच जीतोगे या हारोगे। उसी तरीके से 95% ट्रेडिंग में मैटर करेगा कि आपने मेहनत कितनी करी है, आपने प्रैक्टिस कितनी करी है, आपने कितनी पढ़ाई करी है, आप अपने मेंटल स्टेबिलिटी पे कितना काम कर रहे हैं, आप कितना टाइम दे रहे हैं, आप कितना एक्सपीरियंस कर रहे हैं। देखिए भैया, कोई भी चीज़ ना 2-3 महीने में, 6 महीने में आप नहीं सीखने वाली। एक प्रोफेशन है भैया, ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है। ये आपको डॉक्टर, इंजीनियर, IITians जो उनको सैलरी मिलती है उससे ज़्यादा कमाने का आपको अपॉर्चुनिटी देता है। आप साल में करोड़ कमा सकते हैं, कोई इसकी लिमिटेशन नहीं है। आप बिलियनर बन सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है इसकी, ठीक है। तो ये इतना बड़ा एक करियर है, ये आपको क्यों लगता है कि 2-3 महीने में मिल जाएगा और ये जो टिप्स वगैरह पे आपको मिल जाएगा, कोई आपको बोल देगा तो उसके नाम पे आप सक्सेसफुल हो जाओगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। आपको कभी देखा है आपने कि आप किसी इंसान को बोलो कि भाई तू ऑफिस जा, काम कर, सैलरी का आधा मुझे दे देना? होता है? नहीं होता है। ट्रेडिंग में भी नहीं होगा, लाइफ में कहीं भी नहीं होगा। तो हमेशा याद रखिए, मेहनत करिए, डाउन टू अर्थ रहिए, ठीक है। कोशिश करते रहिए, हार मत मानिए, ठीक है। कंट्रोलेबल चीज़ों पे फोकस करिए, इनपुट पे फोकस करिए, आउटपुट पे फोकस मत करिए। प्रॉफिट आएगा भाई, कुछ सिखा दे जैसे प्रॉफिट आएगा। नहीं भैया, कुछ सिखाने से आप 90-95% स्कोर नहीं कर जाते हो। आपने जो स्कूल में क्लास में सीखा था उसको कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना याद कर रहे हैं, उसके बाद आप एग्जाम में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, मेंटल स्टेबिलिटी कैसा लेकर जा रहे हैं। क्योंकि मेंटल स्टेबिलिटी खराब रहेगी, आप एग्जाम में पूरा परफॉर्म करोगे, रिजल्ट पूरा आना है। आपने अगर प्रैक्टिस नहीं करी है, आपने अगर पूरे साल टाइम देकर कंसिस्टेंटली मेहनत नहीं किया है, रिजल्ट कैसे अच्छा हो सकता है? रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता। आप अगर बोलते हो कि भैया मैं नहीं पढ़ाई करेगा, मैं काम नहीं करेगा, मैंने एफर्ट नहीं लगाना है, रिजल्ट कैसे आएगा? आप रिजल्ट के कैसे पीछे भाग सकते हो? आपको डेली का काम करना है, डेली का एफर्ट लगाना है, ठीक है। चीज़ों को सीखना है, एक्सपीरियंस करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सक्सेसफुल होंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत चीज़ें सीखने को मिली होंगी।
ठीक है। मुझे बहुत सारा चीज़ मार्केट से सीखने को मिला था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये सभी चीज़ें शेयर करना अच्छा रहेगा और आप लोग के लिए भी वैल्यूएबल रहेगा। तो अगर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये हेल्पफुल लगा या नहीं। और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।